सारे बच्चे एक चैप्टर जो होता है अलजेब्रा से बच्चे परेशान ज़्यादा रहते हैं, है ना। ज़्यादातर बच्चों को ये परेशानी रहती है, विद्यार्थियों को परेशानी रहती है, आखिर ये अलजेब्रा है क्या जो कि परेशानी देता है। जैसे आप सारे बच्चे देखते होंगे ABCD XYZ वाला भी कुछ क्वेश्चन ढेर सारा रहता है ना। वो सभी को जो आप लोग बनाते हैं ढेर सारा कन्फ्यूजन भी रहता है, लगता है जो कि वो बेकार ये दे दिया, इसका यूज ही क्या है हमारे लाइफ में। एक्चुअली होता यह है कि आप सबको ये जानकारी नहीं रहती, जानकारी नहीं है कि इसका यूज होता क्या है। अगर आप जान जाएंगे कि इसका क्या यूज है तो आपको पता चलेगा इसका सिग्निफिकेंस या इसका महत्व क्या होता है। हालांकि यह जो चैप्टर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिस चैप्टर के मदद से हम लोग अपने आसपास के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, जो सामान्य समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को हम हल कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए आज हम लोग इसी चैप्टर को देखने के लिए अपने क्लासरूम में चलते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना राकेश सर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्लासरूम में। तो अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रा क्या है और अलजेब्रा के तहत हम लोग क्या सब पढ़ते हैं, क्या सब जानना जरूरी है, इसको हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए जो टर्म आता है जितना भी, सबसे पहले अलजेब्रा, ये अलजेब्रा जो टर्म है ये अरेबियन वर्ड्स है, ठीक है। अब इसके तहत जो हम लोग बात करेंगे, इसमें मुख्य जो बातें होती हैं, एक होता है वेरिएबल्स, ठीक है, एक होता है कांस्टेंट। जनरली आप लोग अपने क्वेश्चन में देखते होंगे, जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ रहेगा AX² + BX + C, इस टाइप का मिलेगा। या फिर कुछ भी आप देखते हैं 3x + 5, 9x² + 3x + 2, इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग जो पढ़ते हैं इस अलजेब्रा के तहत, तो आखिर ये 9, ये x कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि आखिर ये है क्या, है ना। तो चलिए आप ये समझ लीजिए कि इन सभी प्रॉब्लम्स में जो भी x या अल्फाबेटिकल कोई भी लेटर यूज किया गया हो, उस अल्फाबेटिकल लेटर को हम कहते हैं वेरिएबल्स। समझ गए? हिंदी में वेरिएबल्स को कहते हैं चरमान, ठीक है। चरमान, चर का माने क्या होता है? बदलने वाला, ठीक है, बदलने योग्य, बदलने योग्य। तो वह मान या वह अक्षर जिसका मान बदलता हो, ठीक है। तो कहाँ कहाँ बदलता है ये समझिए। जैसे कभी क्या होगा कि किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 आ जाएगा, कहीं देखते हैं x का वैल्यू -1 आ गया, नहीं, कहीं देखते हैं x का वैल्यू 10 आ गया, कहीं कुछ। मतलब x का जो वैल्यू था वो क्या होता है, कहीं एक जगह एक चीज फिक्स नहीं रहता है, बदलते, सब जगह वैल्यू उसका बदलते रहता है। तो जो भी वैसे ये मतलब क्या कहते हैं, वैसे ये लेटर जिनका मान हमेशा बदलता रहे उसको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है, या चर मान कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए, एक होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? नंबरिकल वैल्यू, नंबरिकल वैल्यू। ये नंबरिकल वैल्यू का मतलब क्या हो गया? नंबर वाला, जो अंक जो लिखा रहता है वो अंक कहीं भी नहीं बदलता, नहीं। आप देखते होंगे जैसे कहीं ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 जहां भी रहेगा तो 2 तो खुद ही 2 ही रहेगा, है ना। कहीं ऐसा थोड़ी है जो कि 2 के बदले उसका मान 3 हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो इसीलिए जो भी नंबरिकल वैल्यू आता है उसको कहते हैं कांस्टेंट। कोई दिक्कत? तो अब थोड़ा सा आप लोगों को पहचानना होगा कि कौन जो है
कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। तो आप जैसे इसमें पहचान के दिखाएंगे, जैसे 3x + 5, इसमें वेरिएबल कौन है? X. वेरिएबल x है। Yes sir. पक्का? Yes sir. अच्छा, कांस्टेंट कौन है? 3 and 5. 3 और 5। Yes sir. चलिए थोड़ा सा इसको मान लेते हैं। अब एक बात यहाँ ये समझना है, उससे पहले एक और भी ले लेते हैं। जैसे 9y + 5, यहाँ पे बताइए वेरिएबल कौन है? y। कांस्टेंट कौन है? ठीक है, अभी सिर्फ हम 5 को ही मानेंगे। ठीक है, कांस्टेंट अगर कहा जाए तो कांस्टेंट टर्म हम उसको कहते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, लेकिन साथ ही साथ वेरिएबल नहीं हो। समझे? उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ हो, तो ये कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, अब ये जो टर्म आता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। समझे? हिंदी में क्या कहते हैं? गुणांक। तो जैसे अगर आपको पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में कि x का कोएफिशिएंट क्या है, सही हो गया। इसमें पूछेगा y का कोएफिशिएंट 9। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ऐसे ही अगर आपको दे दिया जाए 4x², तो इसमें पूछेगा x² का कोएफिशिएंट क्या है? 4। अच्छा, अगर पूछेगा इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? है बिकॉज 4x² कैन बी रिटन एज 4x into x। लिख सकते हैं? 4x² को इस तरह से लिख सकते हैं। यस सर। तो जब पूछा जाएगा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 4x। नहीं, गुणांक मतलब क्या? जो गुना के रूप में रहे। समझ गए? जो गुना के रूप में रहे। तो यहाँ हम देख रहे हैं x के साथ गुना के रूप में कौन लगा हुआ है? 4x। इसलिए इसका गुणांक या कोएफिशिएंट क्या हो गया? 4x हो गया। क्लियर? यस सर। आया? यस सर। वैसे ही अगर आपको पूछ दे 7x³ में x³ का कोएफिशिएंट क्या है? 7 मैंने पूछा x³ का कोएफिशिएंट क्या है? 7. ओनली 7। Yes sir. बिकॉज आई हैव आस्क्ड यू x³ नहीं, ये x³ तो ये पूरा ना हो गया। Yes, sir. और इसके साथ में जो बचा हुआ है ये ना हुआ इसका कोएफिशिएंट। Yes, sir. दैट्स व्हाई द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज 7। ठीक है, अब यदि इसमें पूछे x² का कोएफिशिएंट क्या है? 7x। Yes, बिकॉज sir. इट इज 7x into x²। Yes sir. जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x³ हो जाएगा। Yes sir. आया समझ में? Yes, sir. तो इसलिए x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 7x. अच्छा, सिर्फ x का कोएफिशिएंट 7x. 7x²। समझ में आ रहा है? Yes sir. नहीं आ रहा तो फिर से समझिए। 7x³ को हम लिख सकते हैं 7 into x into x into x। लिख लिए? यस सर। पूछेगा x का कोएफिशिएंट, तो एक x को रख लीजिए, बाकी को बता दीजिए। 7x². 7x² हो गया। Yes, sir. अगर पूछेगा x² का कोएफिशिएंट, 7x. अगर पूछेगा x³ का 7. कोएफिशिएंट, आया समझ में? Yes, sir. अगर पूछेगा 7x का कोएफिशिएंट क्या है? X². अगर पूछेगा 7x² का कोएफिशिएंट क्या है? X. क्लियर? Yes sir. आप कोएफिशिएंट समझ गए? Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. तो ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट। अब आप वेरिएबल और कांस्टेंट को क्लियरली समझ रहे हैं। ठीक है? Yes sir. समझ रहे हैं? Yes sir. पक्का ना? Yes, sir. झूठ नहीं बोलिएगा। जैसे अगर लिख दें 9x² + 5z, तो इसमें बताइए और इसमें बताइए वेरिएबल कौन है इसमें? क्या सर? 9x² में वेरिएबल, अगर ये पूरे की बात करें तो इस पूरे में वेरिएबल कौन सब है? x and z, नॉट x²। ठीक है, इसमें x और z क्या हो गया? वेरिएबल। अगर कांस्टेंट कुछ दे दे, सिर्फ एक चीज याद रखना है कि कांस्टेंट नॉन जीरो होता है। Yes sir. समझ गए? जीरो को छोड़ करके।
नेचुरल नंबर। ठीक है, Non-zero हाँ नेचुरल नंबर जितना रहेगा वो। क्लियर? यस सर। इतना में कोई दिक्कत नहीं? नो सर। चलिए तो इसको आप नोट करिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब एक चीज और आप सुने होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन Yes, sir. यस सर। सुने हैं? Yes. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स होता है क्या, हिंदी में कहते हैं बीजीय बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। ठीक है, यस सर। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो ये समझिए, यदि किसी व्यंजक के विभिन्न पदों को प्लस या माइनस से माइनस के साथ मिलाकर लिखा जाए तो पूरे व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कभी आप देखते होंगे 9x² + 5x + 3 इस टाइप का लिखा रहेगा। यस सर। तो इसी पूरे को हम कहते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समझ गए? यस। यही है बीजीय व्यंजक। अब इसमें क्या आ रहा है, विभिन्न पदों, ठीक, इसमें विभिन्न पद आ रहा है। तो इन पदों का यूज क्या है, पद हम किसको कहेंगे? तो देखिए, इसी के आधार पर बांटा जाता है पद या टर्म्स, समझे? टर्म्स। तो टर्म्स के आधार पर हम लोग बांटते हैं कौन कौन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो होता है टर्म होता है, और टर्म के ही आधार पर उसका नाम भी होता है। जैसे एक होता है मोनोमियल, एक पदी, दूसरा होता है बाइनोमियल, Trinomial. तीसरा होता है ट्राइनोमियल, त्रिपदी, और फिर पॉलिनोमियल। इसको हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, अब पद क्या होता है या टर्म क्या होता है इसको समझिए। तो जब कोई वेरिएबल किसी नंबरिक वैल्यू के साथ प्लस या माइनस के द्वारा डिस्टिंग्विश हो या अलग अलग हो, तो हम उसके प्रत्येक भाग को पद कहते हैं, समझे? जैसे अगर हम ये ले रहे हैं, जैसे 2x ये जो हो गया, इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक वेरिएबल है और यहाँ एक नंबरिकल वैल्यू है, तो इसके साथ मिल गया है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अगर हम इसके साथ कुछ ऐसा लिख दें 2x + 3, तो जरा ये देखिए कि एक यहाँ था, एक यहाँ था, इसके बीच में प्लस था, समझ रहे हैं? तो इसके दोनों भाग को हम पद कहते हैं, समझे? दोनों भाग को क्या कहेंगे? पद कहेंगे या टर्म कहेंगे। क्लियर? यस। तो जब ये 2x था तो ये कितना पद हुआ? एक पद हुआ। हुआ, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। कोई दिक्कत? अच्छा, वैसे ही अगर 2x + 3 हो गया तो ये क्या हो गया? इसमें दो पद आ रहा है, दो टर्म आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? द्विपदी हुआ। अगर हम 3x² + 5 लिख दें तो ये क्या हो गया? द्विपदी हुआ, बाइनोमियल हो गया। क्लियर? अच्छा,
इसके बाद अगर हम लिख दें जैसे 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ट्राइनोमियल तो यहाँ पे कितना पद हो गया? तीन पद हुआ, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो इसलिए इस तीन पदों को मिलाकर के जो ये एक्सप्रेशन बना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे या त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। क्लियर? अच्छा, बहुपदी में क्या आ जाता है? जब इससे भी ज्यादा हो जाए। जैसे अगर लिख दे 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, हाँ, इसके बाद जो हो गया इस सबको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। एक्स नहीं लगा, क्लियर? कोई नहीं, हाँ? जिस सब में से 5 2 हाँ भाई ये बनाता है। लगा क्या? सकते हैं। वो लास्ट में ये सर ये भला, ये सर लगा सकते हाँ लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ क्या हो जाता है, जोड़ जब या आप घटा हो इसको भी x लगा देते हैं और ये भी x हो जोड़ गया या तो घटा दोनों हो एक ही टाइप का ना हो गया। यस सर जुड़ जाएगा या ठीक है? घटा हो जाएगा। बता रहे हैं आगे उस पर। तो इस दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों फिर जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा फिर एक ही पद हो गया ना वो। यस सर तो इसीलिए हम उसको अलग पद नहीं कहेंगे, उसको एक ही साथ कह देंगे। यस सर समझ गए? तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 7x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 2x और 5, ये सभी अलग अलग पद हैं। ठीक है, सभी अलग अलग टर्म हैं। यस सर कोई दिक्कत? तो इसीलिए इसको हम बहुपदी कहेंगे। अब कोई दिक्कत इतना में? जितना भी होगा सब बहुपद। हाँ हाँ, इससे जितना ऊपर जाएगा तो बहुपदी। अगर एक रहेगा तो समझ जाएंगे कि ये एक पदी हो गया, मोनोमियल हो गया। ठीक है, अब आपको पहचानने आ गया यस सर तो कौन मोनोमियल होगा, कौन बाइनोमियल होगा, कौन ट्राइनोमियल होगा, कौन पॉलिनोमियल होगा, पहचान जाएंगे। यस सर ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए पहले। चलिए, तो अब आगे हम लोग देखेंगे, एक इसमें आता है डिग्री। डिग्री होता है, चाहे उसी को हम कहते हैं क्या, या उसी को कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। क्या सब होता है सो देखिए। पहले आप जैसे यहाँ देखिए 6x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें से x का ये जो ऊपर में लिखा रहता है इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं यस सर। या एक्सपोनेंट कहते हैं। यस सर। ठीक है, ये वेरिएबल पर रहता है। ये जब भी पावर रहेगा तो किस पर रहेगा, वेरिएबल पर या चर मान के ऊपर में लगा रहेगा। ठीक है, तो चर मान यहाँ x है तो इसके लिए इसका क्या हो गया, पावर 2 हो गया। नहीं, अच्छा, इसमें x का पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1। क्लियर? यस सर तो इसका ये पावर हो गया। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें है 2। ये लिख दें। यस सर, 2 है वैसे ना। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में 2 ये क्या हो गया, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया, पावर 2। जब पूछेगा डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 6x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2 हो गया। तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को देखना है। अब ये बताइए आप, जैसे 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें बताइए डिग्री क्या हो गया, डिग्री हो गया 3। मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री। क्लियर? यस। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। यस सर। अब एक बात आती है बीच में, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। इसमें डिफरेंट टर्म्स को समझिए। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, नहीं, जैसे हाईएस्ट पावर अगर हम इसमें देखें 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें डिग्री जो होता है, जो हाईएस्ट पावर हो, सबसे ज्यादा पावर जो होगा उसी को क्या कहेंगे, डिग्री। जैसे यहाँ सबसे ज्यादा पावर कौन है, 3। तो इसीलिए अगर पूछा जाएगा कि इसका डिग्री क्या है तो 3 आंसर। क्लियर? यस ठीक है,
अब हम लोग टर्म्स को देखेंगे कि टर्म कौन सब होता है। एक होता है लाइक टर्म और एक होता है Unlike term. लाइक टर्म किसको कहेंगे और अनलाइक टर्म किसको कहेंगे, समझिए इस बात को, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यदि किसी भी टर्म में, टर्म तो आप समझ गए, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, समझे? तो मोनोमियल हो चाहे बाइनोमियल हो चाहे कोई भी हो, उसमें यदि किसी टर्म में वेरिएबल और उसका पावर यदि सेम हो तो उस सब को हम कहते हैं लाइक टर्म्स, समझे? Yes, sir. यदि किसी टर्म में वेरिएबल और पावर सेम हो तो हम उस सब को कहते हैं लाइक टर्म्स। Yes, sir. क्लियर? जैसे कुछ एग्जांपल से आप समझिए, जैसे 9x² 4x² माइनस 2x², इस समय हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सबका वेरिएबल देखिए तो ये वेरिएबल x है ना। अच्छा पावर देखिए तो 2 आ रहा है। तो सब जगह हम देख रहे हैं आगे ये जो नंबरिकल वैल्यू है और ये साइन जो है ये कुछ भी हो सकता है, Yes. प्लस रहे चाहे माइनस रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या देखना है, वेरिएबल और पावर। अगर वेरिएबल और पावर सेम होगा तो उस सब को हम कहेंगे क्या, लाइक टर्म। तो क्लियरली यहाँ पे ये सब लाइक टर्म्स है, Yes, sir. है Yes. क्योंकि सब में वेरिएबल x² है Yes, और sir. पावर सब में 2 है। क्लियर? Yes, sir. चलिए ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल आपको दें, Unlike term. बताइए तो। हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल सब में अलग अलग हो रहा है। नहीं, हाँ पावर तो सबका सेम है लेकिन वेरिएबल अलग अलग है। तो इसीलिए जब अलग अलग वेरिएबल हो जाए तो हम इसको लाइक टर्म्स नहीं कहेंगे। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आप अब लाइक टर्म्स को समझ गए। ये सभी लाइक टर्म्स नहीं हुआ, ठीक है। Yes. अच्छा ऐसा ही अगर आपको दे दिया जाए जैसे 7x 2/5x 3/4x, ये सब बताइए लाइक टर्म्स है? Yes, sir. है? Yes, sir. कैसे है? क्योंकि सब में वेरिएबल x ही है Yes, sir. और सब में x का और one पावर है। भी 1 है, सेम है, ठीक है। तो ये सभी लाइक टर्म्स हो गए। कोई मतलब नहीं है। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 7p² 2p 9p³ बताइए ये सभी लाइक टर्म्स हैं? हैं? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, वेरिएबल सेम है लेकिन ठीक है। Yes, sir. तो इसको हम लोग ये सभी क्या हो गया, ये सभी अनलाइक टर्म्स हो गए, Like term. ठीक है। अनलाइक टर्म्स इसको हिंदी में कहते हैं समान पद, लाइक असमान पद। और ये हो गया समान पद, असमान असमान पद। कोई दिक्कत? No, sir. तो जब आपको ये दिक्कत नहीं है तो आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि यदि लाइक टर्म्स होगा तभी उसके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। Yes, समझ sir. गए? Yes, sir. एडिशन और Like सब्ट्रैक्शन term में ये हो multiply सकता और divide है, करो। समझ गए? Yes, sir. या जब क्या होगा, लाइक टर्म्स रहेगा तभी हम उसमें जोड़ कर सकते हैं या घटाव कर सकते हैं। Yes. लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए लाइक अनलाइक कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ होता है। समझ गए Yes, sir. क्या? Yes, sir. आ रहा है ना? Yes, sir. चलिए तो ये जैसे लाइक टर्म्स हैं तो सपोज कीजिए अगर हमें इस सब को जोड़ना पड़े 9x² प्लस 4x² एंड प्लस और माइनस 2x², कहेगा कि इस सब का एडिशन निकालिए। Can you do? कर सकते हैं Yes, sir. क्योंकि पावर सेम है Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, 11x².
9 4 13, 13 में से 2 घट गया 11, तो 11 और पावर क्या है सबका प्लस एक्स स्क्वायर ही है, इसलिए एक्स स्क्वायर। सर एक बात, आगे हाँ अनलाइक टर्म्स में सर अगर हम नहीं मिलेगा उसका पावर है वेरिएबल तो वही आंसर हो सकता है हाँ सेम वही वही हो जाएगा। जैसे आपको चलिए ना इसमें भी आपको देखते हैं, जैसे एक हो गया 2x क्यूब और एक हो गया 2x, कहेगा कि इसको जोड़ के दिखाइए, जुटेगा? नो सर सही हो जाएगा। ये नहीं जुड़ेगा, आंसर ठीक है। आंसर इतना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं, यस सर ठीक। X, 2x कॉमन आप ले सकते हैं, X स्क्वायर प्लस इसलिए 1। 2x तो यहाँ बचा x स्क्वायर आप प्लस 1, सिर्फ इतना तक आप कर सकते हैं, ठीक। यस सर आया समझ में? Yes, sir. तो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म समझ गए? Yes, sir. ये समझ गए तो इसी पर आपका इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन Yes, मल्टीप्लिकेशन sir. बन जाएगा, आराम से ये सभी बनेगा। यस सर क्लियर? यस सर कोई दिक्कत? No, sir. चलिए अब नोट कर लीजिए।